हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। हमें यहाँ पर दे रखा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। तो हमें यहाँ पर साइन ए की वैल्यू 3/4 दे रखी है। राइट, तो यहां पर देखिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, जो कि राइट एंगल है एंगल बी पर। राइट, यहां पर एंगल बी पर 90 डिग्रीज है और हमें यहां पर वैल्यू क्या दे रखी है, साइन ए, यानी कि एंगल ए के टर्म्स में हमें साइन का रेशियो 3/4 दे रखा है। राइट, तो अगर मैं एंगल ए की बात करता हूं तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये एंगल ए है मेरा। अब इस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड यानी कि बी सी, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। राइट, और 90 डिग्रीज के ऑपोजिट वाला साइड यानी कि वर्टेक्स बी से ऑपोजिट वाला साइड ए सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। और एंगल ए से अलाइड जो साइड बाकी रह गया है ए बी, ये हमारा हो जाएगा बेस, है ना। अब देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, आपको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। राइट, तो यहां पर साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहां पर इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर हमारा बीसी है और हाइपोटेन्यूस हमारा एसी है। राइट, तो यहां पर ये रेशियो हमें दे रखा है 3 और 4। तो परपेंडिकुलर हमें 3 दे रखा है और हाइपोटेन्यूस हमें 4 दे रखा है। अब देखो यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये जो 3/4 हमें दे रखा है ना, ये सिर्फ साइड्स का रेशियो हमें दे रखा है। बेसिकली अगर मैं यहां पर इस ट्राइंगल के लिए साइन ए पूछ रहा हूं आपसे, तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, बीसी है, ये हो जाएगा बीसी बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि एसी, है ना। तो इस चीज की वैल्यू, इस रेशियो की वैल्यू हमें 3/4 दे रखी है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बीसी की लेंथ हमें 3 दे रखी है और एसी की लेंथ हमें 4 दे रखी है, ऐसा नहीं होता। अब ऐसा क्यों, इस पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं, चलो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर्स का है और हाइपोटेन्यूस 8 सेंटीमीटर्स का है। राइट, और इस पर्टिकुलर केस में ये जो दो लेंस हमें गिवन है, और अगर मैं आपसे साइन ए निकालने को कहूंगा तो आप क्या करोगे, बी सी बाई ए सी करोगे, है ना। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप साइन ए कैसे निकालोगे, आप निकालोगे साइन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी, है ना। और बी सी की वैल्यू हमने कितनी अज्यूम की, 6 सेंटीमीटर्स, डिवाइडेड बाई ए सी हमने कितना अज्यूम किया, 8 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे और 6 और 8 को आप 2 से कैंसिल कर सकते हो। 2 3 टाइम्स इज 6 एंड 2 4 टाइम्स इज 8। तो यहां पर साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। अब देखो यहां पर ओरिजिनली क्वेश्चन में हमें 3/4 जो रेशियो दे रखा है, ये रेशियो साइड्स को 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लाने पर भी आ गया, है ना। 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर जब हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को अज्यूम किया, तब भी तो साइन ए की वैल्यू 3/4 ही आई थी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब की बार में क्या करता हूं, अब की बार में परपेंडिकुलर को 9 सेंटीमीटर्स ले लेता हूं, चलो इसे मैं 9 सेंटीमीटर्स ले लेता हूं, और हाइपोटेन्यूस को मैं क्या करता हूं, 12 सेंटीमीटर्स ले लेता हूं, है ना। तो अब की बार अगर मैं आपसे फिर से साइन ए निकालने को कहूंगा तो आप क्या करोगे, आप फिर से बीसी बाई एसी करोगे। और अब की बार बीसी की वैल्यू कितनी ले रखी है हमने, अब की बार हमने बीसी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर्स ले रखी है और एसी की वैल्यू हमने ले रखी है 12 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर फिर से कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर 9 और 12 को आप 3 से कैंसिल कर सकते हो। 3 3 टाइम्स इज 9 एंड 3 4 टाइम्स इज 12। तो यहां पर वापस से साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। राइट, तो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर साइड्स का जो रेशियो है वो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेने पर भी सेम आ रहा है। राइट, और सेम कितना, 3/4 आ रहा है। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लिए थे, तब भी रेशियो 3/4 ही आया था। और अगर हम 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लेंगे तब भी रेशियो 3/4 ही आ रहा है। राइट, तो इससे आपको यहां पर एक चीज समझनी होगी कि साइन ए की वैल्यू जो यहां पर 3/4 दे रखा है ना, ये सिंपली हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में जो भी लेंथ्स होंगी उनका रेशियो दे रखा है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम यहां पर कंफर्म नहीं कह सकते कि बीसी की लेंथ 3 सेंटीमीटर्स है और एसी की लेंथ 4 सेंटीमीटर्स है, क्योंकि बीसी की लेंथ अगर आप 9 सेंटीमीटर्स लोगे और एसी की लेंथ अगर आप 12 सेंटीमीटर्स लोगे तब भी रेशियो तो 3/4 ही आ रहा है ना। तो यहां पर एक कॉमन बात यह हो रही है कि बेसिकली जो भी लेंथ परपेंडिकुलर की हो रही है, परपेंडिकुलर, और जो भी लेंथ हाइपोटेन्यूस की हो रही है, वो कितने कितने ली थी हमने, परपेंडिकुलर को पहले हमने 6 लिया था और उस केस में हमने हाइपोटेन्यूस को 8 लिया था। राइट, तो यहां पर 2 से 6 और 8 कैंसिल हो गए थे, 3/4 आ गया था। उसके बाद हमने क्या किया, परपेंडिकुलर को हमने 9 लिया और हाइपोटेन्यूस को हमने कितना लिया, 12 लिया। राइट, उस केस में भी यहां पर 3 से कैंसिल होकर के रेशियो 3/4 आ गया था। अब देखो ये जो वैल्यूज यहां पर है 6 और 8,
और 9 और 12, इनको अगर आप गौर से देखो तो एक चीज आपको समझ आएगी कि 3/4 जो रेशियो है ना, इसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/8, है ना। तो यहां पर BC यानी कि परपेंडिकुलर अगर 6 हो और AC यानी कि हाइपोटेनस अगर 8 हो, तब भी यहां पर रेशियो वापस से कितना आ जाएगा, 3/4। और अगर मैं यहां पर 2 से ना मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करता, तब देखो क्या होगा, अगर मैं 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 3 × 3 9 हो जाएगा और 4 × 3 12 हो जाएगा, और वापस से इसे 3 से कैंसिल करने पर 3/4 आ जाएगा, है ना। तो यहां पर आप समझ पा रहे हो कि बेसिकली ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है, इसे हम सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमें डिफरेंट यहां पर वैल्यूज मिल रही हैं, और हर एक वैल्यू का साइन A निकालने पर रेशियो 3/4 ही आ रहा है, राइट। क्योंकि किसी भी कांस्टेंट नंबर से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। तो किसी चीज को अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कर रहे हो, तो कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर मैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये तो बेसिकली कैंसिल ही हो जाने ना। तो यहां पर समझने वाली बात सिर्फ ये है कि साइन A का जो रेशियो हमें 3/4 दे रखा है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की एग्जैक्ट वैल्यूज हमें पता नहीं है, उसे हम अज्यूम करेंगे। अब क्या अज्यूम करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए साइन A की वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये ओरिजिनली हमें 3/4 दे रखा है, और यहां पर जितने भी रेशियोज हमने निकाले, जितनी भी वैल्यूज हमने यहां पर पुट की, उनमें हमने किया क्या, बेसिकली उसमें हमने बस एक कांस्टेंट नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया था, और कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर बहुत सारे रेशियोज आप निकाल सकते हो। इसे अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की कुछ और वैल्यू आ जाएगी, फर्दर उसे डिवाइड करोगे तो वापस से रेशियो 3/4 ही आएगा, राइट। तो यहां पर क्योंकि हम एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो उस कांस्टेंट नंबर को मैं क्या करता हूं, K अज्यूम कर रहा हूं, राइट। K को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पर इस K को 3 से मल्टीप्लाई करने पर इस परपेंडिकुलर की एक्चुअल लेंथ मिल जाएगी हमें, और इस K से 4 को मल्टीप्लाई करने पर हाइपोटेनस की एक्चुअल लेंथ हमें मिल जाएगी, राइट। इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमें एक्चुअल लेंथ मिल जाए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की, ना कि ये रेशियो, राइट। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो आप K से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जरूर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हो एक कांस्टेंट नंबर से, तब आप किसकी बात कर रहे हो, तब आप रेशियोज की बात नहीं कर रहे, तब आप इन साइड्स के लेंथ्स की बात कर रहे हो, राइट। तो अब यहां पर देखो साइन A की वैल्यू हमने 3K/4 की अज्यूम कर ली, और आपको पता है साइन A क्या होता है, बेसिकली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना। तो परपेंडिकुलर हमारा 3K है, परपेंडिकुलर की जगह पर मैं लिख देता हूं 3K। अब की बार ये जो 3K हमने लिखा ना, ये लेंथ है पूरे BC की। पिछली बार जब हमने यहां पर 3 लिया था, तो ये सिर्फ एक रेशियो था, वैल्यू नहीं थी, राइट। होपफुली आपको ये चीज समझ आ रही होगी। अब देखो अगर मैं 4K की बात करता हूं, तो ये क्या है, ये हाइपोटेनस की लेंथ है, यानी कि AC की लेंथ है। तो यहां पर ये वाला जो लेंथ आएगा, ये वाला जो लेंथ आएगा, ये कितना है, ये 4K है ना। अब देखो क्योंकि ये ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई हो रहा होगा, यानी कि h² = p² + b² हो रहा होगा, है ना। तो यहां पर h² = p² + b² हो रहा होगा। हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, 4K है, हाइपोटेनस की लेंथ 4K है, राइट। तो यहां पर मैं हाइपोटेनस की जगह पर 4K का स्क्वायर कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 3K है हमारे पास, तो यहां पर 3K का मैं स्क्वायर कर रहा हूं, प्लस बेस तो हमें पता नहीं है, इसे मैं b ही रहने देता हूं, ये हो जाएगा b², राइट। तो यहां पर आगे देखिए 4K का जब आप स्क्वायर करो तो ये क्या आ जाएगा, 16K² आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3K का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9K² प्लस b², राइट। अब 9K² को अगर मैं LHS पर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहां पर ये हो जाएगा 16K² माइनस 9K² इज इक्वल टू b²। 16K² माइनस 9K² कितना हो जाएगा, 7K² हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा 7K², दैट इज इक्वल टू b²। अब मैं अंडर रूट अगर दोनों तरफ कर दूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट b² हो जाएगा b, एंड दैट इज इक्वल टू, अब यहां पर क्योंकि 7K² एक नंबर है, तो नंबर का जब आप अंडर रूट करते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती हैं, है ना। तो यहां पर मैं प्लस माइनस ले लेता हूं, और अंडर रूट 7 ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा, और K² क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अब ये कैसे, इसे एक बार समझ लो। देखो यहां पर बेसिकली ब्रैकेट के अंदर क्या था, 7 था और K² था, है ना। तो K² को मैं क्या करता हूं, K × K लिख रहा हूं। इसे मैं अगर K × K लिख रहा हूं, तो देखो ब्रैकेट से पेयर में चीजें तो बाहर आ सकती है ना। तो क्योंकि यहां पर K का एक पेयर है, तो एक K को तो मैं बाहर निकाल सकता हूं,
ये हो क्या जाएगा बेसिकली, के हो जाएगा बाहर निकल कर, और अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ 7 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली √7k। तो इस तरह से ये चीज यहाँ पर आई हुई होती है, राइट। अब देखो यहाँ पर बेस की वैल्यू हमें प्लस माइनस √7k मिल गई है, बट क्योंकि हमें यहाँ पर बेस यानी कि लेंथ की बात करनी है, तो लेंथ तो कभी निगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पर ये नेगेटिव वाला जो रूट आएगा उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, और हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7k, राइट। तो इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बेस की वैल्यू कितनी आ गई, √7k। ये k रूट के बाहर है, ध्यान रखें, राइट। ओके, तो अब देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर की लेंथ 3k आ गई है, हाइपोटेनस की लेंथ 4k आ गई है, और बेस की लेंथ √7k आ गई है, और हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को क्या कहा गया है, cos a और tan a, है ना। तो cos a क्या होता है, cos होता है बेसिकली बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। cos a अगर मैं कहूंगा cos a, ये हो जाएगा बेस, यानी कि बेस हमारे पास क्या है, ab है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि ac, राइट। ab की लेंथ हमें कितनी पता है, ये है √7k, डिवाइडेड बाय AC की लेंथ कितनी है, AC की लेंथ है 4k, है ना। k जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू कितनी आ जाएगी cos a की, √7/4। ये बेसिकली हमें अब की बार cos का रेशियो मिल गया फिर से, है ना। तो यहाँ पर cos a की वैल्यू कितनी है, √7/4। और अगर मैं tan a की बात करता हूं, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं tan a लिखता हूं, तो tan a हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि BC डिवाइडेड बाय बेस यानी कि AB, है ना। BC की लेंथ कितनी है, BC की लेंथ है 3k, और बेस की लेंथ कितनी है, ये है √7k। k न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वापस से कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/√7। तो यहाँ पर होपफुली आपको चीजें समझ आई होंगी कि किस तरह से हमने cos a और tan a की वैल्यू कैलकुलेट की, राइट। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो हमारे पास 15 cot a की वैल्यू 8 दे रखी है, तो इसे मैं सबसे पहले लिखता हूं। हमें गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8। अब यहां पर आप क्या करोगे, बेसिकली 15 से अगर मैं LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं, तो किसी ऑपरेशन को अगर आप दोनों तरफ करते हो LHS और RHS पर, तो वो बेसिकली आपस में ही कैंसिल हो जाते हैं, तो वो ओरिजिनल इक्वेशन पे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। बट यहाँ पर 15 से जैसे ही मैंने LHS और RHS पर डिवाइड कर दिया, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये 15 और ये 15 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर cot a की वैल्यू मुझे मिल गई, और वो कितनी है, वो है 8/15, राइट। अब देखो cot होता क्या है, बेसिकली आपको वो फॉर्मूला याद हो गया होगा अभी तक, राइट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, राइट। तो यहाँ पर tan क्या होता है, बेसिकली tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan का जब आप रिवर्स कर दोगे यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, तब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा cot, यानी कि cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें एंगल ए के टर्म्स में बात करनी है, तो ये रहा हमारा एंगल ए, है ना। तो ये अगर एंगल ए है, तो इसके ऑपोजिट वाला जो साइड होगा BC, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, है ना। 90 डिग्रीज के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा, और ये बचा हुआ साइड AB, ये बेस होगा, राइट। अब देखो cot थीटा की वैल्यू होती है बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो हमें दे रखा है 8 और 15। तो यहाँ पर आप बेस में 8 और परपेंडिकुलर में 15 नहीं लिखेंगे, राइट। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि यहाँ पर जब आप लेंथ की बात करोगे, तब आपको एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बेस की लेंथ जानना चाहता हूँ और परपेंडिकुलर की लेंथ जानना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक कांस्टेंट नंबर k से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। अब ये 8k और 15k हमारे पास लेंथ आ गई है, किसकी, 8k आ गया है बेस की लेंथ, और 15k आ गया है परपेंडिकुलर की लेंथ, राइट। तो अब मैं इन्हें लिख देता हूं, बेस यानी कि AB की जगह पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गया है 8k, और परपेंडिकुलर यानी कि BC की जगह पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, 15k, है ना। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकाल लोगे, है ना। तो उसे हम यहाँ पर लिखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b² होता है ना। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस तो हमें पता नहीं है, तो हाइपोटेन्यूस को मैं h ही रहने देता हूँ, ये हो जाएगा h²। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 15k, तो यहाँ पर मैं 15k का स्क्वायर कर देता हूँ, राइट, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हमारे पास 8k है, तो यहाँ पर 8k का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा h² इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और k 2 बार k², तो ये हो जाएगा 225k² प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये हो जाएगा 64k², है ना। 225k² में जब आप 64k² ऐड करोगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, k² तो आ ही जाएगा, और 5 + 4 इज 9,
6 + 2 = 8 और ये 289 k स्क्वायर आ जाएगा किसकी वैल्यू, h स्क्वायर की वैल्यू। और 289 आपको पता होगा ये 17 का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं अंडर रूट ले लूँ दोनों तरफ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसिकली LHS पर तो हाइपोटेन्यूज यानी कि h आ जाएगा और 289 k स्क्वायर। यहाँ पर आप देखो 289 k स्क्वायर कैसे है, ये है 289 k स्क्वायर है ना। तो 289 को मैं 17 × 17 लिख लूँ क्योंकि ये 17 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 17 × 17 और k स्क्वायर को मैं k × k लिख लेता हूँ है ना, ये हो जाएगा k × k। और मैंने आपको बताया कि अंडर रूट से बेसिकली होता क्या है, पेयर में चीज़ों को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 17 का एक पेयर है और k का एक पेयर है, तो एक बार 17 बाहर आ जाएगा और एक बार k बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर कुछ भी बचेगा नहीं, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू बेसिकली इसकी कितनी आ जाएगी, 17k आ जाएगा ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास, राइट। तो यहाँ पर ये लिख रहा हूँ मैं 17k। अब देखो यहाँ पर आप प्लस माइनस लगाओगे वैसे, बट क्योंकि हमें लेंथ की बात करनी है और लेंथ तो कभी निगेटिव होता नहीं है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू को हम लिखेंगे ही नहीं बेसिकली, क्योंकि हमें उसे डिस्कार्ड ही करना है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी मिल गई, 17k हमारे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ चुकी है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 17k। ओके, तो अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है इसने, क्वेश्चन में हमें साइन ए और सेक ए निकालना है। तो मैं सबसे पहले साइन ए की बात करता हूँ। साइन क्या होता है बेसिकली, आपको अभी तक याद हो गया होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है ना। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो यहाँ पर हो जाएगा BC बाय AC, ये हो जाएगा साइन A का वैल्यू है ना। अब BC की लेंथ हमारे पास कितनी है, BC की लेंथ हमारे पास है 15k है ना, और AC की लेंथ कितनी है 17k। k से k कैंसिल हो जाएगा और साइन A की रेशियो हमारे पास आ जाएगी 15/17 है ना। अब अगर मैं सेक A की बात करता हूं, सेक A, अब देखो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और आपको पता है कि कॉस का जब आप रेसिप्रोकल करते हो तब आपको सेक मिल जाता है। तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस है ना। तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज यानी कि AC और बेस यानी कि AB। तो यहां पर ये हो जाएगा AC बाय AB, किस चीज की वैल्यू, सेक A की वैल्यू है ना। AC की लेंथ कितनी है हमारे पास, AC की लेंथ है 17k और AB की लेंथ कितनी है 8k है हमारे पास। k से k कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर अल्टीमेटली रेशियो कितना आ जाएगा 17/8। तो यहाँ पर साइन A की वैल्यू 15/17 होगी और सेक A की वैल्यू 17/8 होगी, राइट। तो होपफुली इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको समझाई वो समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।